हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एप्लीकेशंस कैसे लिखा जाता है। जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोग ये आप लोग का एप्लीकेशंस लिखना, लेटर लिखना, ये आप लोग का किस तरह लिखा जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बताया जाता है। जैसे आप लोग का हमने होम, इनसाइड पे, डिजाइन पे, लाउड, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रयोग बता रहे हैं कि क्या चीज कैसे लिखा जाता है, कोई लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे वाले वीडियो आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। चलेगा, दिखाओ। पहला आप लोग एक नया पेज दे दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो फाइल्स पे आप क्लिक करना, यहाँ से आपके सामने न्यू पे क्लिक करना, और इसका शॉर्टकट आप लोग को मालूम है Ctrl+N होता है न्यू पेज के लाने के लिए, Ctrl+N। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग को एप्लीकेशंस लिखने के लिए जिस तरह हमने बताया है कि ये आप लोग के सामने एप्लीकेशंस है, इस तरह एप्लीकेशंस लिखने के लिए इस पेज में सेटिंग क्या क्या जरूरी होता है, पहले ये ध्यान देना होता है कि आप लेटर्स लिखने के लिए, लेटर लिखने से पहले, कोई एप्लीकेशन लिखने से पहले क्या चीज कैसे जरूरी होता है, ये आप लोग को बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग को पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने के उपरांत ए रूलर जो पट्टी होता है, ए व्यू पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ से ये रूलर पट्टी यहाँ से ऑन करना, क्योंकि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर पट्टी बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि वर्ड में कोई एप्लीकेशन लिखने में आपको रूलर पट्टी हमेशा ध्यान देना होता है, क्योंकि एप्लीकेशन में लेटर लिखने के लिए आप लोग को एक पेज जो आपके सामने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपके सामने यहाँ से लिखना, इसको आप यहाँ से पकड़ के आप रूलर पट्टी को तो आप यहाँ से ऊपर कर देंगे यहाँ से। इसके बाद है ये जो आपके सामने यहाँ से मैटर आपको लिखना है, इसको आप मैटर को लेफ्ट राइट या पोजीशन देना पड़ता है कि आपको कहाँ से लेफ्ट राइट करना है, आप दे के काम कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें अब बताया है कि आपको रोल पट्टी बहुत जरूरी है अब लेटर लिखने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि पेज के सुटेबल नेम से पेज की आप छोटा बड़ा स्क्रीन देख लेना कि आपको कितना आवश्यकता होता है। ऐसे जैसे आप लोग के सामने यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे देख लेना। हमने एक एक्चुअल पेज में रखा है। और दूसरा स्टेप होता है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आपको होम पे आने के बाद यहाँ से आपकी कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। और इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को कुर्तीदेव फॉन्ट में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कुर्तीदेव फॉन्ट में, क्योंकि आप लोग कोई भी लेटर लिखना जाता है तो कुर्तीदेव फॉन्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ से आप डाउन पे क्लिक करना, और कुर्तीदेव फॉन्ट में हम सबसे अच्छा जो होता है लेटर लिखने के लिए एक 16 कुर्तीदेव 16 फॉन्ट में और एक 10 में। तो हम मान चलो कुर्तीदेव 16 में आप लोग को सिखाएंगे। यहाँ पे देखो कुर्तीदेव 16 आपके सामने ए फॉन्ट आप लोगों को कुर्तीदेव। और दूसरा स्टेप होता है कि आप फॉन्ट साइज, अगर मान चलो यहाँ पे कुर्तीदेव 16 है तो ये फॉन्ट साइज कितने बड़े लेटर में लिखना है, 16 साइज में ही लिखना होता है। मतलब यहाँ से फॉन्ट आपको 16 पॉइंट में ही दिखाता है अच्छा देखने के लिए। इसके बाद है यहाँ से आपके सामने सेंटर में कर देना। अब सेंटर, क्योंकि कोई भी हेडिंग देने के लिए सेंटर में ही लिखाता है। हमने फॉन्ट कुछ भी 16 में रखा है। और हिंदी टाइपिंग से आप लोग को आना चाहिए। अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आता है तो आप लोग को दिक्कत हो जाता है, तो हिंदी टाइपिंग से आप लोग को हम सिखा देंगे। अभी आप लोग आज हम आप लोग को 5 में आज एप्लीकेशन रहा जिसको भी आता है तो आप लोग उन लोग कर जाएंगे। सिर्फ उसका सेटिंग आप लोग को मालूम नहीं। पहला स्टेप होता है कि आवेदन, जैसे आवेदन का प्रारूप 5 लोग हमारे सामने यहाँ पे लिखा आवेदन का प्रारूप। और दूसरा है जिला सोशल एग्रीगेटर ऑपरेटर का कोऑर्डिनेटर का पद लिख रहा है। एक जो शब्द लिख रहा है सेंटर में है, इसलिए आपको यहाँ से सेंटर में आता है। यहाँ से हमने सेंटर दिया है और सेंटर देने के यहाँ पे दिया है। जैसे हमने कुछ दो फॉन्ट यहाँ पे 16 और 2 लगा रहा है। और इसके बाद है आवेदन का प्रारूप। तो यहाँ पे भी एक मैट लिखा है और इसको थोड़ा सा हेडिंग देने के लिए आप यहाँ से बोल्ड कर देना।
अक्षर बोल्ड थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे, और यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा सा आगे देखिए बड़ा करेंगे। दूसरा, आप यहाँ से फिर इंटर का प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने जिला सोशल जो लिखा गया है इसको, जैसे जिला जिला सोशल ऑडिट, अब यहाँ पे अगर बीच बीच से सेंटर ज्यादा दूरी बन रहा है, ध्यान देना, इसके लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना, और अगर ज्यादा दूरी बन रहा है तो सिंपल है, यहाँ पर एक आपके साथ पैराग्राफ का ऑप्शन होता है जो कि एक पॉइंट को आपको सामने कम कर देना, यहाँ से ओके कर देना। तो इसमें आपको सामने से सिलेक्ट करने के बाद ही करना, आप सेलेक्ट करना, और इसके बाद यहाँ से आपको 0 पॉइंट कर देना इसको, और ओके कर देना। और ज़्यादा कम करने के लिए सिंपल है, इसको आप यहाँ से आप जो पॉइंट यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कम कर देना। ठीक है, सिंगल लाइन पर कर देना इसको, तो आपके सामने ये सही हो जाएगा अगर इसका कभी सेटिंग हो जा रहा है तो। फिर इसके बाद है आवेदन में आप लोग के सामने यहाँ पर लिखा गया है, अब देखो ये तो दोनों सेंटर में था, इसलिए मैं सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया था। और अगर हमको लेफ्ट से लिखना है, जैसे आपको यहाँ से लिखना है और ये नंबरिंग करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेफ्ट पोजीशन सेट कर देंगे क्योंकि आपको लेफ्ट देना है, और 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद डॉट का निशान लगाने के लिए माइनस का, कीबोर्ड में जो माइनस की होता है डॉट का निशान माइनस का लगा देंगे, तो ऑप्शन माइनस का। अब यहाँ पे आवेदन आवेदित है पद नाम, तो यहाँ से सिर्फ साथ माइनस कर देंगे इसको, और फिर जिला टाइपिंग बहुत दिन हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सोशल ऑडिट 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 तो यहाँ से हमने अयोध्या लिखा, और इसके बाद है यहाँ से अगर थोड़ा सा बीच में गैपिंग करना है तो आप सिंपल है कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करके थोड़ा सा एंटर का प्रयोग कर देना, तो इस पर आपके सामने बीच में गैपिंग आ जाएगा, और इस सेट कर लेंगे और ओके करना। और हमने बताया था यहाँ पे फॉन्ट जो स्टाइल है बाय साइड में है, क्योंकि हमने थोड़ा सा हेडिंग दिया था, इसीलिए इसको आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने पूरे फॉन्ट भी 16 में रखना, यहाँ से क्योंकि 16 फॉन्ट में आपको, और यहाँ से बोल्ड आप इसको ऑफ कर देंगे, ओके। फिर इसका है दूसरा स्टेप, यहाँ पे आवेदित पद आरक्षण की श्रेणी इसको तीसरे स्टेप में यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम। अब इसमें अगर डॉट निशान लगाना है तो आप माइनस, जो नंबरिंग की में आपका माइनस का निशान है, कीबोर्ड में नंबरिंग जो यहाँ पे 1 2 3 है, 9 के ऊपर जो आपका माइनस का है, इससे आपका डॉट निशान लगा देंगे यहाँ से, तो इस तरह से निशान बनता चला जाएगा। और अगर ज्यादा बनाना है तो आपको समझ
यहाँ से फिर इसको 4 नंबर करना है तो आप इंटर का प्रयोग कर देंगे, 4 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण, और इसमें ऑब्लिक का निशान लगाना है तो शिफ्ट से आप 2 लगा देंगे तो हमारे सामने ऑब्लिक लगेगा। जो अंक पत्र माइनस से तरह बनता है के अनुसार, और फिर इंटर का प्रयोग करेंगे। फिर अब इसमें दिया यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर 4 के बाद 1 लिखा गया है तो आप 5 यहाँ पे आ गया है, तो इसके लिए सिंपल है, आप जो यहाँ पे एंटर का प्रयोग किया है इसके बाद माइनस का बैक स्पेस दाबेंगे तो आपका 5 हट जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है 01 जनवरी 2024 जो भी लिखा गया है को आयु डाटा निशान लगा दीजिए। फिर वर्ष डाटा एक माह, और ध्यान देना कि मैटर लिखते लिखते आप लोग का जैसे डाट हर चीज का निशान देना पड़ता है, ये ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे दिन डाट का निशान लगाना है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। अगर हमकी दूरी कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप माइनस का लगाएंगे तो बनता जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आप एंटर का प्रयोग करेंगे, जैसे हमको यहाँ पे 5 करेंगे, फिर यहाँ से 5। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे 5 माइनस, इसकी दूरी में यहाँ पे है, इसको आप यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, इसको सेट कर देंगे क्योंकि इसी आपका सेट होना चाहिए बस। इसका है इस यहाँ से पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम, पिता पति का नाम आप लगा देंगे, पति का नाम। और अगर मान लो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा निशान लगाना है तो आप पैराग्राफ यही जाएंगे, यहाँ पर टैब स्टेप होता है, और हमको जो पॉइंट यहाँ पे दिया जैसे कोई यहाँ पे 7.5 है या 7 है तो जो डाटा निशान लगाना है, जिस डाटा निशान लगाना है, जिस पॉइंट लगाना है 7.20 मतलब 7.20 पॉइंट लगाना है डाटा निशान, तो आप सेट कर देंगे, तो आप टैब का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो का, लेकिन इंग्लिश में आप लोग का काम करेगा, नहीं तो सेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो बना रहे हैं आप लोग को देख पढ़ाने के लिए, तो हम बना दे रहे हैं, नहीं सेटिंग में हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद है आप लोग का इंटर पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे शैक्षिक योग्यता फिर माइनस, फिर इसका डाटा निशान लगाने के लिए सिंपल है, यहाँ पे माइनस